कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महारानी सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को समझाती है और कहती है, जो सामर्थ्यता तुम्हारे सौतेले भाई महाराज उत्तम को मिली है वो आपको कहाँ मिली। और कहते हैं कि महारानी सुनीति अपने पुत्र को समझाते हुए कहती है कि उसने क्या कहा था कि तपसा वन में जाकर के तपस्या करो। अरे पुत्र, तुम मुझसे जीवन भर पर्यंत यही पूछता रहा अपने पिता के बारे में, लेकिन मैं तो तेरे पिता का परिचय भी ठीक तरह से नहीं करा सकी और उसने तो परम पिता के बारे में भी बता दिया। पहले वन में जाओ, तपस्या करो, भगवान प्रकट हो तो वर मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि माँ के गर्भ से हो। लेकिन मैं तो तेरे पिता का परिचय भी ठीक तरह से नहीं करा पाई और उसने तो सबसे दुनिया के जो पिता हैं उनके बारे में भी बताया। बोले गोविंद भगवान की जय, आज की आनंद की जय। महाराज सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को समझाती और कहती कि बेटा, उस पिता को अगर तूने पा लिया तो वो पिता ऐसी पदवी प्रदान कराता है जिससे कभी उतरना ही नहीं पड़ता। अरे तुझे छोटे से सिंहासन से उतारा गया और उस परम पिता का परिचय तेरी सौतेली माँ ने कराया है, चूकना मत बेटा। ध्रुव ने कहा था, एक बात बताओ, फिर वो परम पिता मिलेगा कहाँ, कैसे उससे भेंट होगी? हाँ? तो सुनीति माँ अपने पुत्र ध्रुव को समझाते हुए कहती है कि बेटा सुन, कि वेदेशी व्याकरणों की सकल जगत विष्णु वो कण में है। तुम्हें पुकारने की देरी होगी लेकिन वो आने की देरी कभी नहीं करेगा। जहां तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो मैं जाना। बस जहां तुम्हारी निष्ठा जुड़ जाए उससे, वो वहीं से प्रकट हो जाएगा। वह मुझ में है, वह तुझ में है, वह मुझ में है, वह तुझ में है, इस घर में है, इस घास में है, वह जल में और वायु में है, इस अग्नि में आकाश में है। कहते हैं कि बेटा वो कण में व्याप्त है। ध्रुव ने कहा, जब कण में रहने वाला परमात्मा तो दिखाई क्यों नहीं देता? जब कण में भगवान है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? तो सुनीति माँ अपने पुत्र ध्रुव को समझाती है और कहती है कि बेटा, हर वस्तु दिखाई नहीं देती। जैसे दूध में घी होता है नहीं दिखाई पड़ता, उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। दूध को पहले निकालो, फिर उसको गर्म करो, फिर दही बनाओ, फिर मथो, और जब इतना परिश्रम करने के बाद फिर वही परमात्मा रूपी घी हमारे सामने प्रकट हो जाएगा।
तो इतनी जल्दी थोड़ी ना मिल पाएगा कि गुड़ का पुआ है और जब चाहा तब खा लिया, परमात्मा मिल गया। उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे फूल में सुगंध होती है परंतु कहीं दिखाई नहीं पड़ती, वायु चलती तो बहुत तेज है परंतु कहीं दिखाई पड़ती है। हाँ? एक एक बात माता ध्रुव ने सुनीति मैया ने ध्रुव को समझाया, उनकी समझ में आ गया और तुरंत वन की ओर निकल पड़े। बोले गोविंद भगवान की जय। के उसी समय छूकर चरण वन को चला भूलाल, ममता धारी उस समय सकी न हो संभाल। कहते जब ध्रुव महाराज चलने लगे तो एक तो माँ और दूसरे बुढ़ापे की एक ही डाकरी उसकी, और वह भी इतनी छोटी सी उम्र में वन को जा रहा भगवान से मिलने के लिए। जरा सोचिए कि एक जिसका एक ही पुत्र हो और छोटी सी अवस्था में 5 से 6 वर्ष का बालक कोई बहुत बड़ी उम्र थोड़ी ना, और वह भी जंगल में परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा हो। बोलो माँ की क्या स्थिति हुई होगी उस समय की। एक बात बताऊं, माँ में ममता होती है लेकिन पिता में ममता नहीं होती। होती है बताओ? अच्छा बताओ, सही से बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ, आप सभी भक्तों से पूछ रहा हूँ, माँ में ममता होती है या पिता में? हाँ? सबसे ज्यादा ममता किसमें होती है? माँ में होती है, पिता में नहीं होती है। एक जगह मेरे से पूछने लगे, कहने लगे कि नहीं पिता में ममता बराबर होती है। हमने कहा बराबर कैसे होती है? कभी नहीं हो सकती है, माँ में ममता ज्यादा होती है। हाँ? पिता में तो केवल 10% ही ममता होती है और माँ में तो 90%। जैसे आप कहीं बारात को जा रहे हो और बढ़िया कुर्ता आपने पहन रखा है, प्रेस किया हुआ, और आप ही का पुत्र यदि धूल में लिपटा हुआ और पिताजी के पास जाए तो पिताजी एक ही बात कहेंगे, चल भाग जा, माँ के पास जा, साफ हो गया, यही बोलेंगे। हाँ? लेकिन वही माँ यदि 5000 की साड़ी को अगर पहन रखा है और पुत्र अगर रोता हुआ माँ के पास जाए तो माँ कोई विचार नहीं करती, अपने पुत्र को गोद में ले लेती और वही 5000 की साड़ी से अपने बच्चे के पल्लू उसका मुंह पहुँच देती। बोलो हाँ? ये होती है माँ की ममता, पिता में नहीं। बोले गोविंद भगवान की।